सभी को डॉक्टर गौरव राव का बहुत-बहुत नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं क्लासरूम इंटरैक्शन, जिसमें हम कक्षा में कैसे विद्यार्थी आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो खुद में सीखता है, खुद में करता है और आगे बढ़ता है। चलिए, आइए सीखते हैं। अ, सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि क्लासरूम अगर एक कम्युनिटी के फॉर्म में बदलता है, तो उससे क्लासरूम में जो लर्निंग होती है वो बढ़ती है और यह क्लासरूम में जो लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टीचर्स की है। इसके लिए कुछ ऐसी चीजें हमें करनी पड़ेंगी जिनको अगर हम कर सकते हैं तो हमारा क्लासरूम एक अधिगम समुदाय के रूप में साधारण से तब्दील हो सकता है। सबसे पहला चीज तो जैसे ही कक्षा में आप अपना नया वर्ष शुरू करें तो आप बच्चों के साथ में बच्चों को प्रयोग करते हुए उनकी सहायता से उनके लिए कुछ नियम बनाएं। उन नियमों को उनसे पूछें कि वो कैसे करना चाहते हैं और ये भी पूछें कि अगर ये नियम नहीं काम करेंगे तो उनके साथ में क्या किया जाएगा। और साथ ही साथ आप प्रयास करें कि सब बच्चे खुद से अपने नियम बनाएं कि कक्षा में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नियम बनाना जानते हैं, नियम को फॉलो भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई समस्या हो। तो आपको प्रयास ये करना पड़ेगा कि आप सभी बच्चों को ध्यान में रखें और अपने नियम और अपनी कक्षा के लिए ये सब बातों को प्रयास करें। अब नियम तो आपने बना लिए, लेकिन नियमों को जब आप पालन करेंगे कक्षा में जिससे कि सभी बच्चे साथ में मिलकर के काम करें, तो आपको एक ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करना पड़ेगा कक्षा में, जिससे कि सभी बच्चे आपस में कार्य कर सकें। क्योंकि बहुत बच्चों का अपना-अपना व्यवहार होता है। कुछ अ, आदर के साथ में चीज़ों को कहते हैं, कुछ थोड़ा-सा गुस्सा होकर के बोल सकते हैं, कुछ अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रयास करना है कि कैसे एक ऐसा वातावरण बनाएँ कि वो जो आप चाहते हैं वो भी कर लें और उनको ये भी फ़ील ना हो कि उनके ऊपर अनुशासन ऐसा रखा जा रहा है, जहाँ पे वो वैसे नहीं है जैसे वह हैं। क्योंकि कक्षा में हमें यह प्रयास करना है कि क्योंकि नियम उनके द्वारा बनाए गए हैं और नियमों को वही ही कर रहे हैं, उनको इसमें कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है? अब कुछ ऐसी चीजें भी हमें कक्षा में करनी पड़ेंगी जिससे कि बच्चों के बीच में आपस में ऐसा संबंध विकसित हो जिससे कि वह आपस में एक दूसरे से घुले और मिले, अपनी बातों को एक दूसरे से कहें। इनको करने के लिए आप कक्षा में जब नई-नई बार जाते हैं, तो आप कुछ आइस ब्रेकिंग सेशंस कर सकते हैं, जिसमें आप उनसे कुछ शब्दों को बोल कर के उन पर बोलने के लिए कह सकते हैं, उनको कुछ नया करने को बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप बिना कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए उनके छोटे-छोटे समूह बना सकते हैं और उन समूहों में उनको कुछ कार्य करने को दे सकते हैं। और फिर जब वो उन समूहों को आपस में देखें कार्य करते हुए, तो जब उन समूहों के द्वारा किए हुए परियोजनाओं को वो पूरा करते हैं, तो उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, उनको उनसे कक्षा में सभी को बताने के लिए बोलिए। उससे होगा क्या कि जैसे अलग-अलग बच्चे अलग-अलग परियोजनाओं पे काम कर रहे होंगे, तो उनसे जो भी उन्होंने सीखा होगा, वो अपनी कक्षा में भी सब लोगों को बताएँगे। इसको बताने में कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जो सुन रहे होते हैं, वो जो कही गई बात है, उनमें कुछ अपना जोड़ते भी हैं और जैसे ही वो अपनी बातों को जोड़ते हैं, तो वो सभी समूह आपस में अंतःक्रिया करने लगते हैं और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके उनके अंदर अपना संबंध अपने आप विकसित होता है। बस आपको यही तो करना है। आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग करना है जो उनमें कुछ चैलेंज लाए, उनको कुछ समस्या दे। क्योंकि बच्चों को कक्षा वो बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें उनको कुछ नया करने को मिलता है। उनको ये करने को मिले कि हाँ, हम आज कुछ नया कर रहे हैं। बोझिल किताबों को पढ़ना, उनसे केवल समझना उनको अब अच्छा नहीं ही लगता। उनको भाता नहीं है कक्षा में केवल बैठे रहना। उन बच्चों को कुछ समस्याएँ चाहिए। उनको कुछ ऐसा विमर्श चाहिए जिस पे वो बहुत सारी बातें बोल सकें, है ना? आपको ये करना है। अब जब बच्चे कुछ कर के लाते हैं तो आपको प्रयास क्या करना है? आपको ये प्रयास करना है कि वह जैसे-जैसे बच्चे
अपना कार्य करके लाएँ, तो आप उन पे अपना फीडबैक दें, प्रतिपुष्टि दें। क्योंकि आपका प्रतिपुष्टि, आपका फीडबैक उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार वो अपने स्तर से चीज़ों को कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। लेकिन आपको प्रयास क्या करना है? आपको उनको जोड़ना है। आपको उनमें कुछ नई बातें ऐड करनी है। इनको करने के लिए 2-3 चीज़ें जो हमने सोची भी हैं, वो क्या? वो उनके साथियों से भी पूछ सकते हैं, वो समूहों में भी बात कर सकते हैं और वह अपने द्वारा किए हुए कार्यों को अपने घर के आस-पास के लोगों से भी पूछ सकते हैं। जिससे कि कई बार उनके परियोजनाओं में, उनके कार्यों में, उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें जोड़ी जा सकती हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और कुछ बच्चों को आप ऐसा भी कार्य दे सकते हैं, जो अपने विद्यालयों से बाहर जाकर के वो कर सकें। जिससे कि उनके अंदर सामुदायिक जो सद्भाव है उसकी भावना भी विकसित हो और जब वह उन कार्यों को बाहर कर रहे हों तो वह साथ में मिलकर के कार्य करने का प्रयास करें। इसमें कुछ ऐसे सेवा परियोजनाएँ हो सकती हैं, जिनमें वह शायद ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कपड़े इकट्ठे करने का काम कर सकते हैं। शायद कुछ आर्थिक मदद जमा करने का काम कर सकते हैं। वह आसपास के क्षेत्रों में कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, जिनसे कि लोग खुश हों। लोगों की समस्याओं को वो सीख सकते हैं और लोगों को अच्छी सीख भी दे सकते हैं। अ, अब इन सब चीज़ों को करने के लिए आप क्योंकि नए ज़माने के अध्यापक हैं, तो आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसी तकनीकी का भी प्रयोग करें, जिससे कि वह अपने आप को उन सब पटलों पर भी ले जाने का प्रयास करें जो केवल स्थानीय ना हो। वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी बातों को कहने का प्रयास करें। इसमें कई ऐसी आभासी पटलों का आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो मिल कर के कुछ कार्य करें और न केवल अपने देश के बाहर के भी बच्चे अगर हैं, जिनसे वह मिल कर के कुछ काम कर सकते हैं, तो आप उनके लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अब जब आप ये करते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप बच्चों को एक स्वतंत्रता देते हैं, जहाँ पे वह खुद से किसी कार्य को करने का मादा अपने अंदर विकसित करते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों को करने के लिए आप उनमें से समूह के नायक के रूप में किसी को बना सकते हैं और उनको खुद से ही उन परियोजनाओं पे कार्य करने को बोल सकते हैं, जो उन्होंने सोची हुई हैं। उनको वो कैसे करना चाहते हैं। ठीक है? अब जब वह साथ में ऐसा काम करते हैं, तो आप ये पाएँगे कि उनके अंदर स्वतः ही एक-दूसरे के लिए सद्भाव और दूसरे के सुख-दुःख की बात को समझने का एक मौका शुरू होता है। इससे वह अपने आस-पास के लोगों में होने वाली समस्याओं को समझते हैं और धीरे-धीरे करके लोग उनसे क्या चाहते हैं, लोगों के साथ में और कौन-सी चीज़ें हैं जिनको उनको ध्यान रखना चाहिए, वह अपने अंदर लाते जाते हैं। बेसिकली आपको प्रयास ये करना है कि बच्चों के आसपास का जो संस्कृति है, उससे संबंधित जो शिक्षण हो सकता है, आपको वो करना है। आपको वो सभी बच्चे जो आपके अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों से आपके विद्यालयों में आए हैं, आपके आसपास आए हैं, उनको समझने का प्रयास करना है। और उनको समझते हुए जो पाठ्यक्रम आपके पास में है, उनको विमर्श के सहायता से उन सब के बीच में लाना है। और उनको ये मौका देना है कि वह उन सब चीज़ों को कैसे सोचते और समझते हैं, जिससे कि वह एक नया तरीका सोच सकते हैं समझने का और समझाने का। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने ये सब चीज़ें उनको दे दी, आपने उनको बता भी दिया, आप उनको देख भी रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको बीच-बीच समय में उनसे ये भी पूछना है कि उनकी परियोजनाओं में क्या विकास हुआ, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें पाई, ठीक है? और यही करने के साथ में ही आप उनमें इस प्रकार का समुदाय विकसित कर पाएँगे, जहाँ पे वो खुद में एक-दूसरे के बारे में भी बता सकेंगे, एक-दूसरे साथी के साथ में वो क्या करना चाहते हैं, क्या नई बातों को सीख रहे हैं, वो भी आपके साथ में वो शेयर करेंगे। एक बात का और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि आपको बच्चों को यह कार्य करने के लिए समय देना है। वह विद्यालय के अंदर का भी हो सकता है और विद्यालय के बाहर का भी हो सकता है। अगर वह विद्यालय के बाहर का हो सकता है, तो वह बच्चा विद्यालय से लौट कर के वापस अपने परिवार में जाएगा और परिवार में जाता है तो वहाँ पे उनके माता-पिता होते हैं।
तो आपको आपकी इन परियोजनाओं में और आपको इन अधिगम समुदायों का विकास करने में कहीं न कहीं बच्चों के माता-पिता लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। आपको उनको भी एक ज़िम्मेदारी देनी पड़ेगी कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली छोटी-छोटी क्रियाएँ जिनके बारे में उनको कक्षा में सिखाया और समझाया और पढ़ाया गया है, वो जब घरों में करें, तो वो उनके साथ में रहें और उनमें वह अपनी बातों को जोड़ें, जिससे कि वो आगे बढ़ सकेंगे। मैं आशा करता हूँ छोटे से समय में हमने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे हम एक अधिगम समुदाय को बना सकते हैं। मिलते हैं हम हमारे अगले चरण में।